शहर में मंगलवार को जिला परिषद की बैठक हुई। इसमें अधूरे पड़े विकास कार्यों पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि सरकार की ओर से लगभग 1 करोड़ रुपए से बनने वाले जिला परिषद भवन का बजट मिल गया है। इसका निर्माण 3 माह में किया जाएगा। वहीं इस बैठक में हुई चर्चा के बारे में जानकारी देते हुए जिला परिषद के चेयरमैन मक्खन सिंह लवाना ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साल 1.5 साल का समय रह गया है अब जिला परिषद पे, तो इतने कम समय में आप दो साल का अभी। लगभग 2 साल, जी जी जी। तो जो हमारे पेंडिंग वर्क्स हैं जिला परिषद के, उनको पूरा होने में क्या वो तो आज डिसीजन हो गया कि 1 हफ्ते में आश्वासन दे दिया कि 1 हफ्ते में इसका डिसीजन ले लिया जाएगा। जो पेंडिंग काम है 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, जो नए काम है 1 हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। विपक्ष और आप अपने पक्ष के बीच किस तरह से संतुलन बनाकर चल रहे हैं? नहीं, हम सबको साथ ले रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सभी का बराबर चल रहे हैं, हम साथ लेके चल रहे हैं। जो जिला परिषद की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मीट करने के लिए आपने प्रशासनिक स्तर पर कितना अपने तालमेल बनाया? नहीं, हमारा पूरा तालमेल है जी, हमारा पूरा प्रशासन के साथ पूरा तालमेल है और पूरे तालमेल से ही चल रहे हैं हम, और बिल्कुल कोई समस्या आ नहीं रही हमें। तो जो काम हो रहा है वो बिल्कुल रूटीन में हो रहा है। जो हमने आज अभी जो इस मीटिंग के दौरान देखा कि कुछ लोगों के बीच असंतोष की भावना थी, तो ये वो असंतोष पीछे जो काम रह गए थे ना जी, जो पिछले मेरे से पहले जो पेंडिंग काम रह गए थे, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आई थी। वो भी 1 हफ्ते में हमने कह दिया कि पूरा कर देंगे। मेरी नॉलेज में आज आया है, मैं 1 हफ्ते में वो पिछले काम तो सारे करवा देंगे हम, और नए नए तो हो ही गए, तकरीबन सारे एस्टिमेट आ जाएंगे, आगे हैं, और नए के नए हम सारे शुरू कर रहे हैं। पिछले दिनों लबाना जी किसी मशीनों को लेके एफआईआर दर्ज भी हुई, कोई घोटाला हुआ बड़ा, अब उसका क्या हुआ? नहीं, देखो, वो घोटाला इस दफ्तर से कोई संबंधित नहीं है, ना ही हमें पता है, और जब हुई होगी कोई तो उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, ना ही हमें पता है इस विषय में। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। प्लीज। 3 एजेंडे। हाँ, बेसिकली आज जिला परिषद की एक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया था और इसके अंदर बेसिकली जो तो 3 एजेंडाज थे हमारे। इससे पूर्व में हमारी जब से नए चेयरमैन साहब श्री मक्खन सिंह लोवाना जी यहाँ प्रेसिडेंट बने हैं, तो 30/10/2025 को मीटिंग की गई थी, उसका रिव्यू किया गया है। इसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग के अंदर हमें 1 करोड़ 14 लाख के आसपास की राशि जो सी है वो अभी प्राप्त हुई है। उसके बारे में आज सदन के अंदर निर्णय लिया गया और इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा 10 करोड़ 61 लाख के आसपास का हमारे को फंड्स उपलब्ध हुए हैं, तो उसके बारे में सदन के अंदर चर्चा की गई। ये फंड किस काम के लिए, किन कार्यों के लिए उपलब्ध हुए? देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा हमें अलग-अलग जोन से मद आते हैं। इसके अंदर टेबल्स और एक एसओपी प्राप्त किया गया है, तो उस एसओपी के हिसाब से 2 लिस्ट्स प्रोवाइड की गई हैं, कौन से काम तीनों निकाय हैं जो कि पंचायत, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति या किन-किन कार्यों को कर सकती है, तो उसी सूची के अनुसार जो सरकार ने हमें प्रोवाइड करी है, मेंबरों से उसके अंदर काम लिए जाते हैं। जी, जी। जो आज की मीटिंग थी, उसमें कुछ जो जितने पार्षद थे, उनमें से कईयों के ये आक्रोश था कि भाई हमारे यहाँ काम जो है ना भेदभाव के साथ किया जाता है। देखिए, इसके अंदर सदन के द्वारा ही माननीय प्रधान जिला परिषद को अधिकृत किया गया है कामों की सूची फाइनलाइज करने के बारे में। तो प्रशासन का कार्य तब आता है जब एक बारी सारे के मेंबर्स के साथ जो भी, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारा काम वर्क्स को एग्जीक्यूट करवाने का है। एज एंड व्हेन जब भी हमारे पास कामों की सूची फाइनल होके आती है, उसके बारे में हमारा पूरा का पूरा जो हमारा जिला परिषद का वर्क स्टाफ है उसके द्वारा कार्रवाई की जाती है। आज प्रधान जी की अनुमति से हमने भी यही आश्वासन दिया सारे मेंबरों को कि जो निर्णय सदन के अनुसार लिए जाएंगे, यथासंभव प्रयास किए जाएंगे कि हमारा जो पंचायती राज विभाग है उसके द्वारा उन कामों को विधिवत तरीके से पूरा करवाया जाए, और हर एक काम की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है और किस प्रकार से उसके ऊपर एक्सरसाइज की जा रही है, उसके बारे में सारे मेंबरों को साथ लेके प्रयास रहेगा कि उनको नॉलेज में रखा जाए। खबीराज जी कह रहे थे कि कोई घोटाला वगैरह पिछले दिनों चर्चा में आया था, वो एफआईआर की हुई है किसी मशीनों को लेकर, धरातल पे कोई इस तरह का हुआ? हाँ, मशीनें, इसके वो अंदर क्या जौन सा मैटर था, ये जौन सी स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक एम्प्लॉई था यहाँ पे, तो उसके कुछ इश्यूज का आया था जिसमें कि फॉर्जरी का मामला हमारे ज्ञान में आया था।
उसी को प्रक्रिया करते हुए हमने फिर अपनी पूरी स्टाफ से रिपोर्ट ली और अब उसके अगेंस्ट दैट कंसर्न्ड एम्प्लॉय जो कि अब कार्यरत नहीं है उसके अगेंस्ट हमने एफआईआर कराई है और फर्दर डिटेल्स तब दी जा सकते हैं क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। वो रिटायर्ड हो चुके वो एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है उसकी। नहीं, कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं? नहीं, वो अभी आउट ऑफ सर्विस कर दिया। अच्छा, वो क्योंकि उसके पास पंचकुला का भी चार्ज था और इधर का भी था, तो हमारी नॉलेज में उसको अब यहाँ से सर्विस से निकाल दिया गया है। वो उस एम्प्लॉय, हाँ, तो एडिशनल चार्ज था इसके पास। तो जब उधर का मैटर हमारी नॉलेज में आया तो हमने भी अपना अप्रोप्रिएट एक्शन देखा। तो फॉर्जरी का मामला हमारी नॉलेज में आया था और हमने उसके अगेंस्ट एज पर लॉ एफआईआर रजिस्टर क्या नाम है? किया। मिस्टर दिनेश कुमार, क्या डेजिग्नेशन था? वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्वच्छ भारत मिशन थे। हाँ, तो उनका जब एडिशनल चार्जेस जिले का भी था, तो जैसे ही फॉर्जरी का मामला हमारी नॉलेज कितने में, का है मामला? अराउंड इनके अंदर 70 लाख की मशीन थी जिसके अंदर उन्होंने झूठे साइन करके पूरी की पूरी रिपोर्ट्स प्रोवाइड की थी और उसके ऊपर हमने फिर एक्शन लेते हुए एफआईआर रजिस्टर करी है। अब आगे का जो मैटर है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वही आपको कर पाएंगे। और ये एफआईआर कहाँ रजिस्टर्ड है? पुलिस थाना इधर सदर? अम्बाला सिटी के अंदर।